ज्योतिरिवाधूमतः ईशानो भूत भव्यस्य सा एवाद्य सा उपः एतद् वै तत् अंगुष्ठमात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ईशानो भूत भव्यस्य सा एवाद्य सा उपः। ये रह गया था कल रह गया था। ठीक है तो उसको थोड़ा सा करते हैं। फुट संख्या हाँ एक अनुच्छेद पढ़ाई देते हैं तो आगे अंतिम में मीमांसा है तो उसको छोड़ेंगे। यत् तु अत्र कैसित उच्यते। अभी देखना ऊपर जो अनुच्छेद था उसमें बताया ये संख्या क्या की गई थी कि अंगुष्ठ मात्रा कहा है तो यहाँ पर किसको लेना चाहिए? जीव को। वहाँ स्मृति भी उद्धृत की। स्मृति क्या थी? अंगुष्ठ मात्रा पुरुषम निश्चकर से यमो बलाते हैं। तो ऐसा कहा था अंगुष्ठ मात्र ये जीव का लिंग है तो जीव को ग्रहण करना चाहिए, परमात्मा को नहीं। तो क्या बताया गया? ईशानो भूत भव्य, ये तो परमात्मा का लिंग है ना, तो परमात्मा को लेना चाहिए। इस पर फिर क्या क्या पूर्व पक्षी ने कि पहले तो जीव का लिंग आया है पूर्वार्ध में मंत्र के। अंगुष्ठ मात्रा जीव का लिंग आया है तो जीव को लेना चाहिए। ईशानो भूत भव्य से जीव का सापेक्ष सापेक्ष शास्त्रत्व लेना चाहिए। तो बताया गया सिद्धांति कहता ऐसा नहीं कहना कि शब्दादि प्रमिता इस सूत्र के अधिकरण में ऐसा ही पूर्व पक्ष करके क्या बताया है कि हृदय का अंगुष्ठ मात्र परिमाण है ना, तो हृदय और छेदक के कारण परमात्मा का भी अंगुष्ठ परिमाण संभव होता है। और उसमें अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंगुष्ठम जा समाश्रिता इस प्रकार तैतृय नारायणोपनिषद में भी परमात्मा का क्या कह दिया? अंगुष्ठ परिमाण कह दिया है। तो अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो तो मतलब परमात्मा भी अंगुष्ठ मात्र सुना जाता है। तो अब देखो यहाँ पर कि ये जो यदि आप अंगुष्ठ मात्र को देख करके जीव को लेंगे ना तो ईशानो भूत भव्य का ठीक अर्थ नहीं हो पाता है ना, संकुचित अर्थ होता है ना। असंकुचित अर्थ कब होगा? जब यहाँ पर परमात्मा को लेंगे। जब यहाँ पर परमात्मा को लेंगे तब कैसा होता है अर्थ? असंकुचित अर्थ होता है ऐसा। फिर यहाँ पर पूर्व पक्षी आया यत् तु अत्र कैसी उच्यते तु अत्र, किंतु यहाँ पर कैसी यद उच्यते किसी के द्वारा जो कहा जाता है, किसी के द्वारा जो क्या कहा जाता है देखना। अंगुष्ठ मात्रत्व, अंगुष्ठ मात्रत्व का अर्थ है अंगुष्ठ मात्र परिमाण। अंगुष्ठ मात्र का अर्थ है अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला फित्वा प्रत्यय है तो अर्थ हुआ अंगुष्ठ मात्र परिमाण जीव का ही लिंग है। जीव का ही लिंग है मतलब यह जीव की ही पहचान है, परमात्मा की नहीं है। तो अथापि करते फिर भी तो आगे परमात्मा का नाम आता है ना ईशानो भूत भव्य से, तो क्या करना चाहिए बताते हैं। फिर भी अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति इस प्रकार पूर्वार्ध से जीव का अनुवाद करके मतलब जीव का कथन करके तो जीव का कथन हो गया। इसका मतलब यहाँ जीव का प्रतिपादन किया जा रहा है। तो उत्तर पंक्ति में जो कहा गया ईशानो भूत भव्य से, इसका क्या होगा? इतने का इसके द्वारा जीव से परमात्मा भावों भी दिए जीव के परमात्मा भाव का विधान किया जाता है, मतलब जीव के परमात्मा होने का विधान किया जाता है। जीव के परमात्मा होने का हाँ मतलब वही क्या है कि परमात्मा हो जाता है मुक्तावस्था में, ऐसा कोई कहता है। ध्यान देना पहले जो था ना तू अत्र कैसित, तू अत्र और फिर यहाँ पर देखना विधीयते इति यत् उच्यते इति यत्, ऐसा समझ लेना। यत् इति इस प्रकार जो कहा जाता है, यत् है ना यत् इस प्रकार जो हाँ यद उच्चते जो कहा जाता है तद असमंजसम वह असंगत है। वह कैसा है? असंगत है। क्यों असंगत है? क्योंकि ब्रह्म सूत्र में परमात्मा का भी अंगुष्ठ मात्र परिमाण कहा गया है तो वो सूत्र असंगत हो जाएगा यदि यहाँ जीव को लेंगे, ऐसा कहना चाहते हैं। तथा इस तद असमंजसम वह असंगत है ही करते क्योंकि तथा सती वैसा होने पर परमात्मनि अंगुष्ठ मात्रत्व संभावना प्रदर्शक से कि परमात्मा में अंगुष्ठ मात्र परिमाण की क्या संभावना है ना, परमात्मा में अंगुष्ठ मात्र परिमाण की संभावना का प्रदर्शक करते बोधक परमात्मा संबंधी अंगुष्ठ मात्र परिमाण। परमात्मा का क्या है? परमात्मा संबंधी अंगुष्ठ मात्र परिमाण की संभावना के प्रदर्शक हृदय अपेक्षा तो मनुष्याधिकारत्वात् इति सूत्र से
तो प्रदर्शक कौन है? सूत्र। प्रदर्शक में षष्ठी है ना, और सूत्र में षष्ठी है। तो परमात्मा संबंधी अंगुष्ठ मात्र परिमाण की संभावना का प्रदर्शक या संभावना का बोधक क्या है? ये सूत्र। बात है ना कि उसमें अंगुष्ठ मात्र क्यों कहा? तो ब्रह्म सूत्र हृदय अपेक्षा, हृदय की अपेक्षा से, हृदय की अपेक्षा से, क्योंकि मनुष्य के हृदय जो ध्यान के लिए हृदय है वो अंगुष्ठ मात्र है। तो मनुष्य का हृदय अंगुष्ठ मात्र है, तो अंगुष्ठ मात्र क्यों, मनुष्य के हृदय को ही क्यों लिया, अंगुष्ठ मात्र क्यों लिया? क्योंकि कहते हैं उपासना में मनुष्य का अधिकार है। उपासना में मनुष्य का, मनुष्य कर सकते हैं, पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं होती उपासना। क्यों? कहाँ नहीं कहा जी? हृदय का अंगुष्ठ परिमाण से नहीं कहा ना, तो परमात्मा का अंगुष्ठ परिमाण था। नहीं, बात यह है ना कि विभू परमात्मा का अंगुष्ठ परिमाण क्यों कहा जाता है? परमात्मा विभू है ना, तो परमात्मा तो विभू है, उनका अंगुष्ठ परिमाण, अंगुष्ठ मात्र परिमाण क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कि मनुष्य का हृदय अंगुष्ठ मात्र परिमाण है, और उसमें परमात्मा ध्येय होते हैं। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हृदय में परमात्मा का ध्यान किया जाता है, इसलिए परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र परिमाण कहते हैं। हृदय को अंगुष्ठ परिमाण, हृदय को अंगुष्ठ परिमाण नहीं। आप पहले एक बात समझो, परमात्मा का कहा है ना, कोई शंका करता है कि परमात्मा तो विभू है, तो उनका अंगुष्ठ मात्र परिमाण क्यों कहा? तो इसका क्या उत्तर दिया जाता है? बोलो बोलो बोलो। परमात्मा विभू है तो उनका अंगुष्ठ परिमाण क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर क्या होगा बताओ, जो उत्तर आप सबको बताया गया है। मनुष्य का हृदय कैसा है? तो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हृदय स्थान में परमात्मा का ध्यान किया जाता है, इसलिए परमात्मा का क्या परिमाण कहा गया? हृदय अपेक्षा यह सूत्र बता रहा है। क्या बता रहा है? हृदय की अपेक्षा से अंगुष्ठ मात्र परिमाण का कथन है। सूत्र क्या कहता है? अभी बता रहा हूँ। हृदय की अपेक्षा से क्या कथन है? अंगुष्ठ मात्र परिमाण का कथन है। तो अंगुष्ठ मात्र परिमाण इस व्यास के वचन से ही सिद्ध है। किस वचन से सिद्ध है? व्यास के यहाँ पर ब्रह्म सूत्र के वचन से ही उसका अंगुष्ठ मात्र परिमाण सिद्ध हो जाता है। किसका अंगुष्ठ मात्र परिमाण सिद्ध हो जाता है? हृदय का। एक तो ये व्यास का ही कथन है। ये व्यास के कथन से अंगुष्ठ मात्र परिमाण सिद्ध हुआ, ये ध्यान रखिएगा आप। ये मुख्य कथन तो यहाँ पर व्यास का ही है, और तो ऐसा कुछ वचन हमारी स्मृति में नहीं आ रहा है। वो व्यास के वचन से यहाँ पर सभी आचार्य शंकर रामानुज सभी यही अर्थ करते हैं कि मनुष्य का हृदय अंगुष्ठ मात्र है, इसलिए परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र कहा गया। और सबके कहने का आधार यही सूत्र है, हृदय अपेक्षा, है ना। हृदय की अपेक्षा से अंगुष्ठ मात्र कहा जाता है। इसमें प्रमाण क्या है? सूत्र प्रमाण है। हाँ, सूत्र प्रमाण ही यहाँ पर किया जाता है। और दूसरे पुराण आदि का स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करके आप देखिए फिर क्या स्थिति है। यहाँ और कोई उद्धृत नहीं करते हैं हृदय अपेक्षा में। हृदय अपेक्षा की संख्या दी हुई है क्या? कितनी? जिस जानवर के हाथ पर कुछ लोग यहाँ कहते हैं शास्त्र क्या था, शास्त्र दोनों आता है, ये भी आता है ये भी आता है, ये तो प्रसिद्ध है ना आधुनिक चिकित्सा से भी। ऊपर जैसे कि हृदय में ध्यान करना चाहिए, हृदय का वर्णन इधर का दोनों जगह का है शास्त्रों में। हाँ, दोनों जगह शास्त्रों में हृदय आता है। और कहाँ हृदय मानना चाहिए? स्वामी जी पर पढ़ा रहे थे शंकरानंद जी, तो चिकित्सा शास्त्र के अनुसार यहाँ आए तो उन्हानी वाले बैठे थे, वे बताए कि उसका कुछ बताए केंद्र हृदय यहाँ है, उसका केंद्र संचालन का कुछ बता रहे थे, यहाँ है ऐसा वो वैद्य बता रहे थे, जो चिकित्सा के आधार पर उन्होंने कहा यहाँ का उस केंद्र यहाँ पर संचालन का ऐसा कुछ। अब ये सब यही है, इनके अनुसार तो ये कह रहे हैं, बाकी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी एक ये पुस्तक है उपनिषद की हिंदी में, उसमें ऐसा बहुत जगह दिया हुआ है। अंधम तमा पुरुषन दिए अविद्या उपासते, अंधम तमा पुरुषन दिए ना, उसने लिखा है कि उपनिषद का ऋषि किसी गहरे अंधकार के स्थान में रहने वाले थे, तो उसने लिखा है
तुमको जानकारी थी परेशान की लिखा है एक दूसरे वहाँ रखी है, कोई रानाडे है, महादेव रानाडे ऐसे नहीं, उपनिषदों का अध्ययन तो उसको बहुत है। अब यह है कि परंपरागत अध्ययन नहीं है या उसमें आस्था नहीं है, इसलिए उसने लिखा भाई कि यहाँ तो कोई क्या अंधकार में स्थान तो है ही नहीं, कहीं है पृथ्वी पर ऐसा, तो उन्होंने लिखा है। तो वहाँ के रहने वाले तुमको जानकारी दी जो ज्यादा प्रत्यक्ष को मानते हैं ना, वो विद्वान होने पर भी वो वैसे ही कुछ न कुछ लिखेंगे। तो उन्होंने हृदय का भी बहुत वर्णन किया है और सब श्रुतियों उन्होंने उपनिषद के मंत्र किए हैं। ये मंत्र इसको कह रहा है, इसको कह रहा है, इसको कह रहा है, ये गलत विषय हो जाता है। ब्रजआनक में आएगा, भाष्य में करेगा। तथा इस किंतु ऐसा होने पर, कैसा होने पर कि अंगुष्ठ मात्र जीव का लिंग है, तो यहाँ जीव को लेने पर और उत्तर वाक्य के द्वारा क्या मानेंगे, जीव के परमात्मा होने का विधान मानेंगे। तो अंगुष्ठ मात्र से जब जीव को लेंगे ना, तथा सती वैसा होने पर परमात्मा संबंधी अंगुष्ठ मात्र परिमाण की संभावना के बोधक, संभावना बोधक कौन, सूत्र हृदय अपेक्षा तो मनुष्याधिकारत्वात्, इस सूत्र की असंगति का प्रसंग होता है। असंगति का प्रसंग होता है, क्या होता है असंगति का प्रसंग? अब जब वहाँ अंगुष्ठ मात्र तुम जीव लिंगा में हो, जीव को लेंगे है ना, तब इस सूत्र की असंगति का प्रसंग होगा। तब इस सूत्र की कोई संगति नहीं होगी। तो जीव भी तो हृदय में रहता है, उसको हृदय में रहने से उसको भी हृदय प्रमाण वाला कह, लेकिन तो फिर सूत्र में तो परमात्मा को कहा गया है ना, क्यों कहे सूत्र में कैसे परमात्मा को कहा गया है, ऊपर कैसे परमात्मा की अनुवृत्ति संबंध चलता है ना, सूत्र में अनुवृत्ति, तो परमात्मा का संबंध आ रहा है, बस ये समझ लेना है ना, परमात्मा का संबंध सूत्र संगत हो जाएगा। ये ननु न अस्मिन मंत्रे, अब एक और शंका आ गई है, एक अलग शंका आई। अस्मिन मंत्रे पहले क्या बताया था कि पूर्वार्ध के द्वारा जीव, पूर्वार्ध में अंगुष्ठ मात्र जीव का लिंग कहा गया है, उत्तरार्ध के द्वारा जीव के परमात्मा भाव का विधान किया जाता है। फिर बाद में ननु अस्मिन मंत्रे जीवानुवादेन ब्रह्म भावना विधीयते, इस मंत्र में जीव के अनुवाद से उसके ब्रह्मत्व का विधान नहीं किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, ये विधान नहीं किया जाता है क्या, पहले वाले ने विधान माना था ना, ये शंकाकार कहता है इस मंत्र में जीव के अनुवाद से उसके ब्रह्म होने का विधान नहीं किया जाता है। क्यों ऐसा कह रहा है, तो अपने कथन में पुष्टि देता है शंकाकार। आराग मात्र परिमाण परमात्मा कहा गया है। आराग सुई का अग्रभाग होता है ना, तो सुई के अग्रभाग बिल्कुल नोक, तो सुई के अग्रभाग के बराबर उसका परिमाण शास्त्रों में कहा है परमात्मा का, तो वो कैसे अंगुष्ठ मात्र हो जाएगा। ये तो कहते हैं कि जीव के अनुवाद, इस मंत्र में जीव के अनुवाद से ब्रह्म भाव का विधान नहीं किया जाता है। मतलब क्या है कि जीव के अनुवाद से ब्रह्म भाव का विधान नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि जीव का ही कथन नहीं है, पहले जीव का ही कथन नहीं है। क्यों, क्योंकि आराग मात्रतया, परमात्मा का आराग मात्र परिमाण होने से, आर कहते हैं यहाँ पर सुई को, क्या कहते हैं, सुई के आर का अर्थ होता है, आराग्र का अर्थ है सुई का अग्रभाग, क्या है सुई के, कि सुई के अग्रभाग के मात्र, सुई के अग्रभाग के बराबर परिमाण रूप से लिखना, आराग मात्र परिमाण वाला रूप से ज्ञात, सुई के अग्रभाग के बराबर परिमाण वाले रूप से ज्ञात कौन, जीव। अच्छा ठीक, हम थोड़ा गलत बोल गए। ऐसा समझना कि यहाँ पर जो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि जीव के अनुवाद, प्रथम पंक्ति से जीव का अनुवाद माना और दूसरी पंक्ति से जीव के अनुवाद से ब्रह्म भाव का विधान माना, तो जीव के अनुवाद से ब्रह्म भाव का विधान कब हो सकता था, जब पहले जीव का कथन हो। तो कहते हैं जीव का कथन नहीं है, क्योंकि जीव का परिमाण आराग्र मात्र कहा गया है। कैसा कहा गया है, तो अंगुष्ठ मात्र हो सकता है क्या, लगाइए कि सुई के अग्रभाग के बराबर परिमाण वाले रूप से ज्ञात जीव के अंगुष्ठ मात्र परिमाण होने में प्रमाण नहीं है। जीव का अंगुष्ठ मात्र परिमाण होने में प्रमाण का, अंगुष्ठ मात्र परिमाण होने में प्रमाण का अभाव है। किसका अंगुष्ठ मात्र परिमाण होने में, क्यों, क्यों उसका परिमाण कितना ज्ञात हो, आराग्र मात्र, सुई के अग्रभाग के बराबर है। तो फिर जीव यहाँ पर क्या होगा कि फिर जब जीव कहा जाएगा अंगुष्ठ मात्र से, तो दूसरी पंक्ति में जीव के अनुवाद से उसके ब्रह्म भाव का भी विधान नहीं होगा। इति तटस्थ शंका परिहारार्थम, ऐसे तटस्थ व्यक्ति की शंका के परिहार के लिए क्या करना पड़ेगा कि जीव के अंगुष्ठ मात्रत्व साधनाए, जीव के अंगुष्ठ मात्र परिमाण को सिद्ध करने के लिए, जीव के अंगुष्ठ मात्र परिमाण को सिद्ध करने के लिए इदम सूत्रम प्रवृत्तम, या सूत्र प्रवृत्त हुआ इति चेत, ये शंका हुई।
दोबारा सुनो, ननु से तो शंका आई ना, तो जो शंका आई है, और शंका क्या कहा कि इस मंत्र में जीव के अनुवाद से ब्रह्म भाव का विधान नहीं किया जाता है, क्योंकि जीव का अनुवाद ही नहीं हो रहा है। जीव का अनुवाद क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जीव का तो आराग्न मात्र परिमाण है, अंगुष्ठ मात्र प्रमाण हो ही नहीं सकता है, हैं? तो जो ऐसी शंका हुई ना, ये क्या हुई? शंका। इसकी शंका के परिहार के लिए फिर क्या कहेंगे? इस शंका के परिहार के लिए या मंत्र या सूत्र प्रवृत्त हुआ। कौन सूत्र है? हाँ, कि जीव शंका तो हुई नहीं, तो ठीक सिद्धांत वाली बात कर रहे हैं ना। ये तो आप नहीं समझ, देखो ऐसा ध्यान देना। मतलब क्या है कि ये सूत्रकार ही, मतलब ये जीव के अंगुष्ठ मात्र परिमाण को सिद्ध करने के लिए सूत्र है। सूत्र किसके लिए है? जीव के अंगुष्ठ मात्र परिमाण को सिद्ध करने के लिए। क्योंकि अरे ये देखो ना पंक्ति ये जो शंका यहाँ पर आ रही, शंकाकार के अनुसार जीव का अंगुष्ठ मात्र परिमाण सिद्ध करने के लिए सूत्र प्रवृत्त हुआ। एक बार और देखो शंका, ननु दूसरी शंका है, इस मंत्र में जीव के अनुवाद से जीव के ब्रह्म भाव का विधान नहीं किया जाता है। लगा इसना? इस मंत्र से ठीक है। क्यों? क्योंकि आराग मात्र परिमाण वाले रूप से ज्ञात जीव का अंगुष्ठ मात्र परिमाण होने में कोई प्रमाण नहीं है। तो जीव का अंगुष्ठ मात्र परिमाण होने में कोई प्रमाण नहीं है। बात है समझ में? अच्छा, इसलिए यानी ये जो कहता ना कि जीव के अंगुष्ठ मात्र परिमाण होने में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी तटस्थ व्यक्ति की शंका का परिहार करने के लिए ये आएगा सूत्र आएगा ना। तो शंका का परिहार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीव का अंगुष्ठ मात्र परिमाण सिद्ध करना पड़ेगा इस सूत्र से। हाँ, अच्छा। कि जीव का अंगुष्ठ मात्र परिमाण सिद्ध करने के लिए ये सूत्र प्रवृत्त हुआ है। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि फिर जीव का ही हो जाएगा अंगुष्ठ मात्र परिमाण। क्या हो जाएगा? जीव का अंगुष्ठ। हाँ, तो इति चेत तक शंका हुई। तो यहाँ सिद्धांति कहता है तथा आश्रयणस्य की वैसा स्वीकार करने वाले का क्लेश है। वैसे स्वीकार करने वाले मत का क्या है? क्लेश है, या वैसे स्वीकार करने वाला मत क्लिष्ट है, मतलब कठिन है, इसलिए ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए, ये कह रहा है। अब ये क्लिष्ट तो है ही, ऊपर से प्रसंग आ रहा है सूत्र में परमात्मा का, फिर यहाँ पर जीव को जोड़ लेना है ना। अब ध्यान देना कि जीव का जब अंगुष्ठ मात्र परिमाण सिद्ध हो जाएगा ना पूर्व पक्षी के अनुसार शंका से, तब फिर क्या मानना पड़ेगा कि ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र में भी जीव कहा गया है। ऊपर क्या कहा गया है? हाँ, तो सब फिर जीव के ब्रह्म भाव भी आ जाएगा। नीचे तो कहते हैं सब बहुत क्लेश है, अच्छी बात नहीं है। सूत्र की संगति नहीं बैठेगी, परमात्मा का प्रसंग आ रहा है, जीव करना, ऐसा बहुत क्लेश है। आगे आइए, चलो इसको आगे बढ़ो। इसमें यही आएगा, लगाइए इसका मंत्र देखना। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः ज्योति इव अधूमकः, ज्योति इव अधूमकः ईशानः भूत भव्यस्य सह एव अद्य सह उ स्वः एतद् वै तत्। लगाइए, अन्वय देखेंगे। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषः अधूमकः ज्योति इव, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषः अधूमकः ज्योति इव सह एव अद्य भूत भव्यस्य ईशानः, सह एव अद्य भूत भव्यस्य ईशानः सह उ स्वः, सह उ स्वः तद तत् एतद् वै तत् एतत् वै। अंगुष्ठ मात्रा देखेंगे, मतलब उपासक के हृदय में विद्यमान, उपासक के हृदय में विद्यमान अंगुष्ठ मात्रा, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुषा करते हैं परमात्मा। उपासक के हृदय में विद्यमान अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परमात्मा अधूमका, अधूमका करते धूम रहित, ज्योति करते अग्नि, ये धूम रहित अग्नि के समान है। धूम रहित अग्नि के, धूम रहित अग्नि कैसी होती है? उज्ज्वल होती है। इसको ऐसे समझेंगे, यदि विग्रह विशिष्ट को लेना है तो धूम रहित अग्नि के समान क्या है? उनका श्री विग्रह है। और विग्रह के बिना स्वरूप को लेना है तो धूम रहित अग्नि के समान, तो यही अर्थ होगा ज्ञान स्वरूप है। दोनों हमने बता दिया है ना। स्वरूप को लेना है तो कैसा है? वो ज्ञान स्वरूप है। विग्रह को लेना है तो धूम रहित अग्नि के समान भी प्रकाशमान भी हो सकते हैं। उपासक के हृदय में विराजमान परमात्मा, उपासक के हृदय में विराजमान अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परमात्मा धूम रहित प्रकाश के समान है। ज्योति का अग्नि धूम रहित अग्नि के समान है। अब देखिएगा, सा एव अद्य, सा करते हुआ परमात्मा ही, अद्य करते आज, भूत भव्य से
भूत का अर्थ है भूतकालिक पर पदार्थ, भव्य का क्या अर्थ है भविष्यकालिक पदार्थ, उपलक्षण से वर्तमान कालिक ले लेना कि भूतकालिक, वर्तमान कालिक और भविष्य कालिक चेतना चेतन सबका ईशान है, मतलब नियंता है, वही परमात्मा है। वह आज भूतकालिक, वर्तमान कालिक और भविष्य कालिक, भूतकाल में विद्यमान, वर्तमान काल में विद्यमान, भविष्य काल में विद्यमान परमात्मा का नियंता है, और वह ही आगे इन सबका नियंता रहेगा। मतलब आज वो सबका नियंता है और आगे भी सबका नियंता रहेगा, ये मतलब है सा उ स्वा, और वह ही ऐसा है ना। तो ऐसा यदि आप वर्तमान लेना चाहे ना तो देखो भूत ईशाना करते हैं शासक नियंता, किसका नियंता भूत भव्य से, भूतकाल और भविष्य काल में वर्तमान चेतना चेतन का नियंता। यदि अद्य से लेना जाए वर्तमान कालिक पदार्थ तो उसका अन्वय तो प्रथमांत होने, अद्य जो है अव्यय पद है ना, तो अद्य तो किसका वाचक है, आज का वाचक है ना। तो जब आज का वाचक है तो फिर उसके साथ अन्वय नहीं होगा षष्ठ्यंत के साथ, है ना। हाँ, कि वो वर्तमान दिवस का वाचक है ना, तो वर्तमान दिवस में विद्यमान पदार्थों का वाचक नहीं है। आद्य शब्द वर्तमान दिवस का वाचक है, वर्तमान दिवस में विद्यमान पदार्थों का वाचक नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, हाँ, कि वह ही आज इन सभी चेतना चेतनों का शासक है और वह ही कल चेतना चेतन का शासक रहेगा। तद एतद वही, तद का अर्थ पूर्व में प्राप्त कहा गया, तद विष्णु परमम पदम, इस प्रकार पूर्व में कहा गया, पूर्व में प्राप्त कहा गया। एतद का यह परमात्मा ही है, प्राप्त कहा गया यह परमात्मा ही है। कौन, इस मन से प्रतिपाद्य परमात्मा। प्राप्त कौन है, जो इस मंत्र से प्रतिपाद्य परमात्मा है। अब देखना, ये बताया था ना कि अंगुष्ठ मात्र परिमाण हृदय है, इसलिए परमात्मा का अंगुष्ठ मात्र परिमाण कहा गया है ना। यही बढ़िया संगति है। नहीं ऐसा भी कहते कि अंगुष्ठ की हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले विग्रह से विशिष्ट परमात्मा रहते हैं, इसलिए परमात्मा को क्या कह दिया, अंगुष्ठ मात्र कह दिया। पर अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला विग्रह कैसे कहा जाएगा, हृदय का अंगुष्ठ मात्र परिमाण होने से, तो हृदय ही मुख्यता हो गई इसमें। अच्छा, हाँ जी, इसमें ध्यान कर दे, अच्छा है, प्रेम होता है। भगवान को अरे गोपाल जी ने समझ में आया, प्रमाण दिया में 4 साल हुआ था ब्रह्मग्रंथ यहाँ से, ब्रह्मग्रंथ यहाँ से बोलते हुए ऐसे महात्मा ध्यान योग भी रखे, उनके अच्छे महात्मा ने जन्म आता है। क्या कहेंगे, लोकार्पण होगा। हाँ, वो बहुत बढ़िया योग वो योग पर उनकी अच्छे स्वयं ध्यान योगी हैं और अध्ययन उनका बहुत ज्यादा है और अच्छे आदमी हैं। रात में 2 बजे सो के उठ जाते, साधन करते थे। और उनके अपने शरीर पे खर्च नहीं करते हैं, कहा है जो सामर्थ का जीवन ऐसा होता है, इसमें बुद्धि लगी रहती है, कौन बुद्धि नहीं लगी रहती है। और साधना करने वाले का ख्याल होता है बहुत ज्यादा। जो पेटू लोग होते हैं वो सब इन बातों का ध्यान नहीं देते, विलासी जीवन जीने वाला है सब। ये मंत्र त्रयोदश है, त्रयोदश मंत्र। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूत भव्य वाद्य स ऊष्वः एतद् वै तत्। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूत भव्य वाद्य स ऊष्वः एतद् वै तत्। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः ज्योतिः इव अधूमकः ईशानः भूत भव्यस्य सः एव अद्य सः ऊ स्वः एतद् वै तत्।
अंगुष्ठ मात्र पुरुष अधूमक ज्योति इव। अंगुष्ठ मात्रा पुरुष अधूमक ज्योति इव सह एव अद्य भूत भव्य ईशान स उस्व तत् एतत् वै। उपासक के हृदय में विद्यमान अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परमात्मा धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशमान है। धूम रहित अग्नि के समान यदि ये प्रकाश लेंगे ना दृश्य तो विग्रह है ना, प्रकाशमान है, विग्रह का होगा। वह ही सा एव वह परमात्मा ही आज तीनों कालों में रहने वाले चेतना चेतन का शासक है और आगे भी तो मतलब कल भी इनके तीनों काल कल भी वह इन तीनों कालों में रहने वाले सभी का शासक रहेगा। एतद वही तत् भाष्य में देखेंगे। ज्योति ही इव अधूमका अर्थ है शुष्क ईंधन अनलवत। सूखे ईंधन की अग्नि के समान। गीले ईंधन की अग्नि में क्या निकलता है? धुआं। और सूखे ईंधन की अग्नि में धुआं नहीं होता है। तो सूखे ईंधन की अग्नि के समान प्रकाशमान है। ईंधन शब्द संस्कृत शब्द है ना, ईंधन। ईशानो भूत भव्य सा उस्वाहा। अद्यतन पदार्थ जातम की आज के पदार्थों का, पदार्थ जातम का पदार्थ समूह, आज के पदार्थों का, कल के पदार्थों का और तीनों कालों में रहने वाले पदार्थों, तीनों कालों में रहने वाले। अच्छा एक मिनट, मतलब क्या ऐसा समझेंगे ये क्या चल रहा है जी? तदात्मकम इत्यर्थ। तो जैसा लिखा है वैसा अर्थ करो। आज के पदार्थ, कल के पदार्थ और तीनों कालों में रहने वाले पदार्थ भी ब्रह्मात्मक हैं। कैसे वो ब्रह्मात्मक हैं ऐसा कहते हैं। एतद वै तत् इसका पूर्ववत अर्थ कर लेना। पूर्ववत अर्थ क्या कैसा हो जाएगा कि तीनों कालों में रहने वाले पदार्थ कैसे हैं? ब्रह्मात्मक हैं। अंतर हुआ ना हमारे अर्थ में। हाँ, तीनों कालों में रहने वाले पदार्थ ब्रह्मात्मक है। यहाँ ब्रह्मात्मक पर संग्रामानुस्वामी अर्थ कर रहे हैं। उसमें यही बात है जो मैं बोला हूँ। इसमें आपका वैसा थोड़ा रुको अभी पुस्तक में उसके अनुसार इसमें अद्य का इसमें हो जाएगा अद्यतन पदार्थ जातम। अश्वा का अर्थ क्या हो जाएगा? पदार्थ जातम। और उपलक्षण से कालत्रय वर्षी पदार्थ जातम अपी। और सह कर्त होता है यहाँ पर ब्रह्म और सा कर शब्दात्मक कर दिया या ब्रह्मात्मक कर दिया। पता है समझ में? आज के पदार्थ, कल के पदार्थ और तीनों कालों में रहने वाले पदार्थ भी ब्रह्मात्मक हैं। जब ऐसा हो गया तो फिर एकत्व वैकत का क्या अर्थ होगा? पूर्ववत नहीं, एकत्व वैकत का मतलब जो प्रसंगानुसार अर्थ चल रहा है ना कि तद का अर्थ क्या हो जाएगा? ब्रह्मात्मक। और एकत्व का अर्थ है कि तीनों कालों में रहने वाले पदार्थ, तीनों कालों में रहने वाले पदार्थ ब्रह्मात्मक। तब तो पुनरुक्ति सी आ रही है। नहीं समझे हमारी बात? प्रायोवज्ञ साऊ स्वा का ऐसा तो हो सकता है जैसा लिखा है, लेकिन फिर एकत्व का तो पुनरुक्ति लगेगी। हमारी बात समझ आ रही है? पुनरुक्ति लगेगी ना। और फिर यहाँ पर क्या है कि भूत भव्य ईशाना का तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तीनों कालों में रहने वाले चेतना चेतन का शासक परमात्मा अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होकर और सूखे ईंधन की अग्नि के समान प्रकाशमान है। तो भूत भव्य ईशाना तो वहाँ चला जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। नहीं तो इसको फलितार्थ करते हैं। इसको नहीं, ये जो लाइन है ना, अद्यतन पदार्थ जातम स्वस्तिन पदार्थ पदार्थ जातम तदात्मकम त्यर्थ। ये तो ये इसका खालिद कथन हो जाएगा, हो जाएगा ना। तब तो फिर नहीं, ये तो वो सीधा अर्थ नहीं है, इसका तात्पर्य लिख दिया गया। तब तो फिर उसको ऊपर नहीं होगा ना। तो लिया गया है ना पहले लोग कह रहे हैं उसका अच्छा हो गया है वो। यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन् स्थाने वा अनुविधावती। यथा उदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन् तान एव अनुविधावती। हो जाएगा पता छेद अन्वय देखना।
यथा दुर्गे वृष्टम उदकम पर्वतेषु विधावती। यथा दुर्गे वृष्टम उदकम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन् तान एव अनुविधावती। एवं धर्मान पृथक पश्यन् तान एव अनुविधावती। दुर्गे करते पर्वत शिखरे, यथा जैसे पर्वत के शिखर में वृष्टम वर्षा हुआ उदकम जलम। पर्वतेषु का अर्थ है कि निम्न पर्वतीय स्थलों में, नीचे के पर्वत के नीचे के भाग में। दुर्गे करते पर्वत शिखरे, जैसे पर्वत के शिखर में वर्षा हुआ जल पर्वतेषु निम्न पर्वत के निम्न स्थानों में विधावती करते विविध प्रकार का होकर जाता है। विविध प्रकार का होकर जाता है कैसे? झरने रूप से, नाली रूप से, नदी रूप से बहता है। कहीं झरने रूप से, नाली रूप से, नदी रूप से बहता है। जैसे पर्वत के ऊंचे शिखर पर वर्षा हुआ जल नीचे के पर्वत के नीचे के स्थानों में नदी रूप से, झरने रूप से, नाली रूप से चलता है, लग गया, बहता है। एवं धर्मान पृथक पश्यन्, धर्म तो पहले आए थे ना, देवांतर्यामित्व मनुष्यांतर्यामित्व को था ना ये, कि इसी प्रकार से देवांतर्यामित्व मनुष्यांतर्यामित्व सर्वांतर्यामित्व भूत भव्य शासकत्व, इसी प्रकार इन धर्मों को पृथक पश्यन् का अर्थ है कि पृथक पृथक आश्रय में जानते हुए, भिन्न भिन्न आश्रय में जानते हुए। कोई सोचे मनुष्यांतर्यामित्व, मनुष्य का अंतर्यामी कौन है? देवता। तो मनुष्यांतर्यामी तो किसमें है? देवता में। देवताओं का अंतर्यामी कौन है? ब्रह्मा। देवांतर्यामी तो किसमें है? ब्रह्मा में। और पशुओं का अंतर्यामी तो किसमें? मनुष्य में। ऐसा कोई अलग अलग सोचता है ना कि देवता का अंतर्यामी भिन्न है, पशु का अंतर्यामी भिन्न है, मनुष्य का अंतर्यामी भिन्न है। एवं धर्मान, इस प्रकार देवांतर्यामित्व मनुष्यांतर्यामित्व भूत भव्य शासकत्व आदि धर्मों को पृथक पश्यन् का अर्थ है कि भिन्न भिन्न आश्रय में जानते हुए, तान एवं अनुविधावती का अर्थ है उनका ही अनुसरण करके। भिन्न भिन्न आश्रयों में जानता है तो उन भिन्न भिन्न आश्रय का ही अनुसरण करके वो विधावती का अर्थ है देव मनुष्य आदि योनियों में उत्पन्न होता है, विविध योनियों में उत्पन्न होता है। जैसे एक शिखर पे जल बरसा और नीचे के भागों में नदी नाली झरने रूप से चलेगा, तो वैसे ही जो धर्म है ना, और उन धर्मों को एक में ना मान करके अलग अलग मान लेना कि देवताओं का अंतरात्मा अलग है, मनुष्य का अंतरात्मा अलग है, हिंदुओं का अंतरात्मा अलग है, दूसरे मजहब वालों का खुदा अलग है। ऐसा जानने से क्या होता है कि वो उससे क्या होता है, अलग अलग जानने से वो फिर जो मनुष्य आदि योनियों में उत्पन्न होता रहता है, मुक्ति नहीं होती इसकी, जो अलग अलग समझता है परमात्मा को, ऐसा कहा जाता है। अभी लग जाएगा। हाँ, ये कहते हैं उन धर्मों का अनुसरण करके अलग अलग धर्म मानेंगे तो अलग अलग लोगों में जाएगा नहीं। तो एक ही भगवान सब में है, जो भाव दृढ़ होना चाहिए सर्वात्मा, एक ही पर सब में एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा सब में है। इस बहुत चिंतन करना चाहिए, दृढ़ आ जाए, भाव दृढ़ हो जाना चाहिए। पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन् स्थाने वा अनुविधावती। यथा दुर्गे वृष्टम उदकम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन् तान एव अनुविधावती। यथा दुर्गे वृष्टम उदकम, जैसे पर्वत के शिखर पर वर्षा हुआ जल, पर्वतेषु का अर्थ है कि पर्वत के निम्न स्थानों में विधावती नाना प्रकार का होकर बहता है, नाना प्रकार का होकर, हाँ, नदी नाले झरना रूप होकर बहता है। एवं धर्मान, इसी प्रकार देवांतर्यामित्वादि धर्मों को भिन्न भिन्न आश्रय में जानते हुए, तान्यो का अर्थ है उन धर्मों का ही, उनका ही अनुसरण करता है। वो भी क्या है कि बार बार संसार में जन्मता मरता है। लगाइए भाष्य में, पर्वत मूर्धनी, दुर्गे का से पर्वत मूर्धनि मतलब पर्वत शिखर है। जैसे पर्वत के शिखर में वर्षा हुआ, विष्टम का से वर्षा हुआ, क्या उदकम समझ लेना, वर्षा हुआ जल। प्रत्यंत पर्वतेषु का अर्थ है कि निम्न पर्वतीय स्थल में, निम्न पर्वतीय, तो पर्वत के निम्न स्थल में, जैसे पर्वत के शिखर में वर्षा हुआ जल पर्वत के निम्न स्थल में नाना भूतया का अर्थ है कि नाना प्रकार का हो, नाना प्रकार का होकर, नाना प्रकार का होकर के जब बहता है। धावती का क्या अर्थ है? नाना प्रकार का होकर के बहता है, मतलब नदी नाले झरने रूप से बहता है। एवं धर्मान पृथक पश्यन् तान एव अनुविधावती। इसी प्रकार परमात्मगत, परमात्मा में विद्यमान देवांतर्यामित्व मनुष्यांतर्यामित्वादि धर्मों को भिन्न भिन्न अधिकरण निष्ठ समझते हुए, भिन्न भिन्न अधिकरण में रहने वाले समझते हुए, निष्ठ का रहने वाले समझते हुए, पर्वत और निर्झर पात का अनुसरण करके,
निर्झर पाक मतलब है गिरता हुआ निर्झर, है ना। पर्वत, अच्छा, पर्वत निर्झर पातम, ओहो, पर्वत से गिरते हुए झरने का अनुसरण करके, पर्वत से गिरने वाले झरने का अनुसरण करके, या तो ऐसा समझना कि निम्न पर्वतीय, हाँ ठीक है, निम्न पर्वतीय स्थल से निकलने वाले झरने का अनुसरण करके संसार कूप में गिरता रहता है, संसार कूप में गिरता रहता है, मतलब देव मनुष्य आदि योनियों में जाता रहता है, ऐसा इसका अर्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। तुरानंद जी